हेलो दोस्तों, तो आपने पार्ट 1 को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इसीलिए आज पार्ट 2 मैं वापस लेके आई हूँ 10 ऐसी हिंदी ड्रामा शॉर्ट फिल्म्स जो छोटी ज़रूर हैं लेकिन उसमें भर भर के आपको इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस मिलेगा। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो बात करते हैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म की। कविता एक नई नवेली दुल्हन होती है। वो अपने पति के साथ उसके शहर में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे वो जॉब करता है। उसको एक छोटा सा घर मिला होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और कविता वो घर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। वो कहती है कि मैं ये कहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सब सुन के उसका पति भी थोड़ा सा शॉक रहता है। वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो, तुम थोड़ा सा सो जाओगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक दिन उसका पति उसको सब्जी मंडी लेके जाता है और कहता है करेले ले लो। कविता वहाँ पे बैगन लेने लगती है तो उसका पति कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने बोला है तुमसे करेला लेने को। उसको पता नहीं कुछ तो बीमारी होती है या क्या चल रहा होता है। उसको हिंदी इंग्लिश के जितने भी लेटर्स होते हैं सब उल्टे पुल्टे दिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें वो करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी। इसका नाम है दोहरा। बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की। ईला एक गरीब लड़की है और उसका पति ऑटो रिक्शा चलाता है और वो कुछ घर में काम करके अपना घर चलाती है। जिस घर में वो काम करती है वो काफ़ी अमीर लोग हैं लेकिन उसके बाद भी उस घर में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एक दिन ईला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और उसके बाद क्या होता है ईला के साथ ये सब देख के आप तो डर ही जाओगे। तो ये स्टोरी ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी है, इमोशंस हैं इसमें। इसका नाम है अ स्मॉल टेल फ्रॉम अ बिग सिटी। अगली शॉर्ट फिल्म काफ़ी ज़्यादा फनी भी है और ड्रामे से भरी हुई है। सीन शुरू होता है एक लड़की पिंकी से जिसकी कल शादी होने वाली है, लेकिन वो अपने घर से भाग के सीधे दूल्हे के पास आ जाती है और बोलती है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात करनी है। लड़का पिंकी को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी पिंकी एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुन के लड़के का दिमाग घूम जाता है। पिंकी बोलती है मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और फिर वो उसी लड़के से बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो मुझे भगाने के लिए। ये एक बहुत ही अजीब गरीब मिक्स है, कंफ्यूजन भी है, फनी भी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखना, पिंकी की शादी। एक कहावत तो सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगली शॉर्ट फिल्म भी इसी पे बेस्ड है। ये कहानी है सीमा की, एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ जो सुबह सबसे पहले उठती है, बच्चों को तैयार करती है, उनका टिफिन तैयार करती है, पति का टिफिन तैयार करती है और ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। उसमें से अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो वो अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी चला लेती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसको कोई शाबाशी नहीं मिलती है, कोई अप्रिशिएशन नहीं है। हर दिन एक जैसा रूटीन रहता है। ये सब कर करके वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और एक दिन जब उसका पेशेंस लूज होता है तब वो बोलती है भाई मुझे तो ब्रेक चाहिए है और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं गोवा जाने वाली हूँ 1 महीने के लिए। उसके आगे क्या होता है ये देखने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी, घर की मुर्गी। बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की। सुधा एक सिंपल सी हाउसवाइफ है जो पूरे घर का ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है और सबके लिए कुछ स्पेशल पिन्नियाँ भी बनाती हैं। अब पिन्नी क्या होती है, एक लड्डू होते हैं, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, सब तरीके के वो लड्डू बनाती है। पर उसकी लाइफ एक जेल की तरह है, एक हेल की तरह है। उसके पति के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो सुधा की कुछ बातें भी सुन ले। एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब सुधा बिना कुछ कहे घर को मैस बना देती है, खुद को सजाती है, संवारती है और कह देती है चाय तो तभी मिलेगी जब सभी लोग साथ में बैठ के पियोगे। पर वो ऐसा क्यों बोलती है ये जानने के लिए ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखना। इसका नाम है पिन्नी। तो बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की। लॉकडाउन के टाइम मुंबई के एक फ्लैट में अकेले रह गई तन्वी। जॉब भी नहीं है, फ्लैटमेट भी नहीं है और बस एक ही सपोर्ट रह गया है, वीडियो कॉल पे कार्तिक उसका बॉयफ्रेंड होता है। एक दिन फूड डिलीवरी करने आई आशा जिसके रास्ते में पीरियड्स हो जाते हैं और वो तन्वी से पैड मांगती है और बाथरूम यूज करने की रिक्वेस्ट भी करती है। हालांकि तन्वी पहले थोड़ा हेजिटेट होती है, शक करती है, सोचती है, समझती है, उसके बाद उसकी मदद कर ही देती है। अगले दिन आशा दोबारा आती है तन्वी के घर उसका फूड डिलीवर करने, लेकिन इस बार आशा के पास एक अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट थी तन्वी के लिए। अब वो रिक्वेस्ट क्या थी ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। नॉट फ्रेंड्स नॉट स्ट्रेंजर काफी अच्छी है, देखना जरूर। बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की।
सीन शुरू होता है राधिका और उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। राधिका और उसका पति दोनों ही डॉक्टर होते हैं और अच्छे वाले डॉक्टर होते हैं, मतलब फेमस होते हैं। राधिका काफ़ी स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका जो पति है ना, डॉक्टर होने के बावजूद भी बिल्कुल ही गंवार है। कहानी है कोविड-19 के वक्त की, जब हर घर लॉकडाउन में था पर हर औरत सेफ नहीं थी। कोविड के टाइम पे दुनिया भर में काफ़ी औरतें डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हुई। अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या नहीं, ज़्यादातर चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। उसके बाद जो राधिका स्टेप उठाती है ना, वो देख के आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखना, इसका नाम है एक चुप। चलो बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की ओर। एक छोटी सी फैमिली जिसमें गीता है, उसका पति है और उनकी एक बेटी है रुंझुन। रुंझुन स्कूल में पढ़ती है और गीता एक सिंपल सी हाउसवाइफ है। एक दिन गीता को फीवर आ जाता है और वो रुंझुन को ट्यूशन छोड़ने नहीं जा पाती है। हालांकि रुंझुन अकेली चली जाती है और गीता दोबारा से सो जाती है। रात के 10 बज जाते हैं और रुंझुन घर नहीं आती है। ये सब देख के गीता और उसका पति दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं और आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी चुपचाप। बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की। नीलिमा एक माँ जो कि कभी चल नहीं सकती है, उसके दोनों पैर खराब हो गए हैं और वो व्हील चेयर पे रहती है। अपनी बेटी प्याली, जिसको वो पीहू के नाम से ही बुलाती है, और जो पीहू है वो अपने करियर के सपने को पूरा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ऊंचाइयां छूना चाहती है। एक दिन पीहू के बॉस ने उसको बोला कि भाई तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसके चलते तुम्हें बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो सोच में पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा मजाकिया होती है, हमेशा मजाक करती रहती है। तो इसी के मजाक चलते चलते वो एक दिन ऐसा प्रैंक कर देती है जिससे पीहू बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो इतना कुछ बोल देती है अपनी माँ को। फिर उसके आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। जरा सी धूप। चलो बात करते हैं अपनी आखिरी शॉर्ट फिल्म की। एक मिडिल एज औरत जिसकी शादी को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन ना उसमें प्यार बचा है और ना ही इज्जत। उसका पति हर जगह उसकी बेइज्जती करता है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देता है। जब वो अपनी बेटी के पास घूमने आती है तो वहाँ भी उसकी जिंदगी एक जेल से कम नहीं होती है, वहाँ पे भी उसको आज़ादी नहीं है। लेकिन एक दिन वो तैयार होती है, बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ कहे किसी से वो बाहर निकल जाती है एक अनजाने शहर में। फिर वो क्या करती है, उसका ये फैसला सही है या गलत है, ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। इसका नाम है एवरीथिंग इज फाइन। तो ये थी हमारी 10 ऐसी शॉर्ट फिल्म जिसमें आपको सस्पेंस, ड्रामा, इमोशन सब कुछ मिलेगा। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर लिखना पार्ट 3, तो मैं आपके लिए पार्ट 3 भी ज़रूर लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।